अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी और शो करना है कि ये तमाम ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है, तो हम तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स में वो प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूट करके नंबर्स को देखना बहुत मुश्किल काम है। तो हम उसके लिए इंडक्टिव प्रूफ यूज कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए ट्रू है और फिर ऑल एलिमेंट्स के लिए के और के प्लस वन के लिए ट्रू है, तो ये सबके लिए ट्रू होगी। तो जो बेसिक ट्रिक है इसकी वो यही है, जैसे डोमिनोज है, सबसे पहले आप फर्स्ट डोमिनो को किक करें, देन अदर डोमिनो, फिर अदर डोमिनो, देन अदर डोमिनो, और ये के प्लस वन चलता चला जाएगा। तो इसकी वो प्रूफ करने के लिए कि ये गिरता चला जाएगा, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले फर्स्ट डोमिनो को क्लिक करना है और देखना है कि भाई वो गिर रहा है, और उसके बाद के और के प्लस वन मीन्स कि एक डोमिनो गिरता है तो वो सेकंड को भी पुश करता है, सेकंड गिरता है तो थर्ड को पुश करता है, इस तरह ये सीक्वेंस चलती चली जाती है। तो इट मीन्स कि ये अगर एन डोमिनोज भी यहाँ होंगे, इनफाइनाइट डोमिनोज भी होंगे, और एक के बाद एक दूसरे को पुश करेगा तो इनफाइनाइट डोमिनोज गिरते चले जाएंगे। तो हम ये प्रॉपर्टी कुछ डोमिनोज पे अगर के और के प्लस वन, मतलब हमेशा देख लेते हैं कि भाई जब एक गिरता है तो दूसरे को जरूर पुश करता है, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट पे भी ये प्रॉपर्टी चलती चली जाएगी, और यही इंडक्शन है। लेडर क्लाइम करना है आपने। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप पहले फर्स्ट स्टेप तो लें। सही है। इसी तरह अगर आपने डिसाइड किया जिंदगी में कुछ भी करना है तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि आप फर्स्ट स्टेप लें, और फर्स्ट स्टेप लेने के बाद आपने रुकना नहीं है, हमेशा के बाद के प्लस वन स्टेप लेना है, एक स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप लेना है। ठीक है, अगर आप ये प्रूफ कर दे तो इसका मतलब है कि ये आप मैथमेटिकली इंडक्टिव स्टेप्स कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन है। सबसे पहला बेसिक स्टेप है कि जो भी प्रॉपर्टी आप शो कर रहे हो, यहाँ जो पी के लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आप जो भी प्रॉपर्टी चाहते हो कि मैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू करूं, सबसे पहले तो उसका फर्स्ट स्टेप देखो। वन का मतलब हमेशा नहीं कि यहाँ वन आएगा, जो भी आपकी सीक्वेंस का फर्स्ट स्टेप होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑड सीक्वेंस है, 3 प्लस 3 से स्टार्ट हुई, 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसे है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 3 रखेंगे। तो जो भी आपकी सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है, पहले आप उस पर देखो कि आपकी प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है, और अगर प्रूफ हो रही है उसके बाद हम इसमें के सब्स्टिट्यूट करेंगे जो प्रॉपर्टी गिवन है। ठीक है, जैसे कोई फॉर्मूला गिवन है के स्क्वायर, तो हम देखेंगे कि अच्छा ये पहले के पे प्रूव होता है, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला के प्लस वन पे भी ट्रू है। अगर ये के और के प्लस वन दोनों पे ट्रू है तो इसका मतलब क्या था, कि इंडक्टिव स्टेप है। जैसे अगर लैडर है, आप इससे इससे शो कर रहे हो कि आपने फर्स्ट स्टेप लिया है, और के प्लस वन शो कर रहा है कि आप वन बाय वन, एक के बाद एक स्टेप लेते चले जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि अगर इनफाइनाइट लैडर भी होगी तो आप क्लाइम करते चले जाएंगे। तो इसी का मतलब है कि अगर आपके पास पॉजिटिव एन के इनफाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं तो आपकी प्रॉपर्टी उस पर प्रूव होती चली जाएगी। तो आपने शो क्या करना है, बेसिक स्टेप कि वो फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट जो भी एलिमेंट है उसके लिए प्रॉपर्टी ट्रू है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, और फिर हम शो करेंगे कि अगर ये किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है तो के प्लस वन के लिए भी ट्रू होगी। दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी इनफाइनाइट या जितने भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सबके लिए प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, ओके। अब इंडक्शन को एक क्वेश्चन पे समझते हैं। हम अपनी सीक्वेंस लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, एंड दिस समेशन इज गोज टू एन। एन नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो सिंपल सी अर्थमेटिक सीरीज है, तो हमें फॉर्मूला पता है इसका, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है कि आप प्रूफ करें कि nth नंबर को अगर आपने ऐड करना है तो आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज प्रूफ बाय इंडक्शन। आपने इंडक्शन यूज करना है और इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है कि ये सही फॉर्मूला है, हमेशा वर्क करेगा। पहले फॉर्मूला समझाती हूँ, फिर इंडक्शन पे आते हैं। तो फॉर्मूला ये है आपके पास कि अगर मुझे दो टर्म्स को ऐड करना है तो आंसर आ रहा है 3। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि टू टर्म्स को ऐड करना है, 2+1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला। ठीक है, मैंने हर n की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल एंड आंसर इज 3। तो इसी तरह ये वर्क जब करेगा जब हमारे पास 1+2+3+4+5, अब मुझे ये 5 नंबर्स को ऐड करना है, तो इट्स इक्वल टू 5। 5+1 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, ये 6 आएगा, तो 2 3 6, 3 5 15। इसका मतलब है इनका सम 15 आ रहा होगा। आप इस एक एक का सम किए बगैर भी इसका आंसर दे सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला। और अगर आप सम करेंगे तो देखेंगे यही आएगा, 1+2 3, 3+3 6, 6+4
10 10 प्लस 5 15। और इसी तरह आप 1 से लेके 50 तक की टर्म्स को ऐड करना चाहते हो तो अब आपको कैलकुलेटर से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इसका आंसर आएगा 50 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें और देखें इसका आंसर क्या आ रहा है। जो आंसर आएगा वो 50 टर्म्स को आप कैलकुलेटर से ऐड करके देखो सेम आएगा। तो ये फॉर्मूला ये ठीक है। अब समझ में आ गया कि अच्छा फॉर्मूला हमें प्रूफ क्या करना है। पहले तो क्वेश्चन समझा हमने। अब हम मैथमेटिकल इंडक्शन पे आते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन का जो फर्स्ट स्टेप था, बेसिक स्टेप में कहते हैं कि सबसे पहले आप शो करें कि आपका जो इंडक्शन है वो आपके फर्स्ट एलिमेंट पे प्रूफ हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सीक्वेंस में सिर्फ एक ही टर्म है 1, तो आंसर क्या आना चाहिए 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 को ही ऐड कर रहे हैं तो आंसर तो 1 ही आ रहा है, और अदर साइड पे क्या आ रहा है 2 2 को कैंसिल करेगा आंसर 1। तो इसका मतलब है कि मेरा जो इंडक्शन का फॉर्मूला है गिवन, ये फर्स्ट नंबर के लिए क्लियर है। तो जो लैडर का हमें फर्स्ट स्टेप लेना था वो हम ले रहे हैं कि ये फर्स्ट एलिमेंट पे तो प्रूफ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव स्टेप क्या है इसका। ठीक है, इंडक्टिव स्टेप उसमें कहते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के पे ट्रू है तो आपकी प्रॉपर्टी के प्लस 1 पे भी ट्रू होगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अगर आप शो कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने इंडक्शन का फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया। तो मैं थोड़ा सा इसे इरेज करती हूँ और फिर हम इसको इंडक्टिव स्टेप देखते हैं। ओके, तो इंडक्टिव स्टेप पे आ जाते हैं और इंडक्टिव स्टेप मैंने यहाँ राइट कर दिया है कि अब हमें ये प्रूफ करना है। अगर के पे ट्रू है तो के प्लस 1 पे भी ट्रू होगा। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला के पे क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड गोज टू के तक हमारे पास नंबर है। तो इट बिकम्स के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर के एलिमेंट्स है तो ये फॉर्मूला होगा, और अगर हमारे पास एलिमेंट्स हो जाते हैं के प्लस 1, सो इट बिकम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के प्लस 1। के प्लस 1 तक एलिमेंट हो जाएंगे तो हम अपना यहाँ पे भी हर एक के को के प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये देखो के प्लस 1 एलिमेंट हो गए तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा के प्लस 1। ये वाला के भी के प्लस 1 से रिप्लेस होगा तो इट बिकम के प्लस 1 और फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमने हर एक के को के प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि पहले हमारे पास के एलिमेंट थे तो फॉर्मूला था के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये के प्लस 1 तक हो गए तो हमने जहां जहां के था वहां के प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दिस फॉर्मूला बिकम्स चेंज के प्लस 1 और दिस वन is here and this divided by 2 is here। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से चेंज हो गया है। और अब देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या आने वाली है। देखो अगर अब मैं यहाँ से 1 से लेके के तक का फॉर्मूला देखूं समेशन का तो क्या है वो ये है। ठीक है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या बोथ साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप कि अगर के पे ट्रू है तो के प्लस 1 पे भी ट्रू होगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ क्या चेंजेस आती हैं। इट बिकम्स के प्लस 1 के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके क्लास, यहाँ बीच में एक प्लस का सिंबल था, ये प्लस का सिंबल हम लगाना यहाँ भूल गए थे। ठीक है, तो ये इसके दोनों के दरमियान में प्लस का सिंबल है। ये के टर्म का एडिशन आ गया और ये के प्लस 1 आ गया। ओके, तो अब एलसीएम ले लेते हैं हम। तो इट बिकम्स 2, यहाँ पे क्या आएगा के प्लस 1, बीच में इस प्लस का सिंबल था प्लस 2, क्योंकि आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम लेते हैं तो ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो इसलिए यहाँ आ गया 2 और के प्लस 1। ठीक है, और इक्वल के अदर साइड पे हमें क्या मिल रहा है के प्लस 1 के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ के प्लस 1 है, यहाँ भी के प्लस 1 है, तो क्यों ना हम कॉमन ले लें के प्लस 1 को, और रिमेनिंग क्या बचेगा के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कॉमन लेते हैं तो एक दफा लिखते हैं, के प्लस 1 को हमने एक दफा लिखा और जो रिमेनिंग टर्म थी के एन प्लस 2 ये हमारे पास यहाँ आ गई। ठीक है,
और इस साइड पे यही है। तो देखो जब हमने k को रिप्लेस किया k+1 से तो हमारे पास बोथ साइड इक्वल आ रही है। इट मीन्स हमारा इंडक्टिव स्टेप कंप्लीट हो गया। दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर pk, सो इट इम्प्लाइज दैट दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रू फॉर pk+1। तो ये जो इंडक्टिव स्टेप था ये सक्सेसफुली हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ये प्रूफ हो रहा है। तो इट मीन्स बाय मैथमेटिकल इंडक्शन this formula is a true formula 1 plus 2 plus 3 plus n is equal to n plus 1 divided by 2। अब आपको एक एक नंबर पे देखने की जरूरत नहीं है। दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल positive integers because we have completed the inductive steps। Okay, now we have to formulate a formula for n positive odd integers। तो पहले तो हम फॉर्मूला बनाएंगे और फिर उस इंडक्शन से प्रूव करेंगे कि जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये सही फॉर्मूला है, वर्क करता है सब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर अगर हमने 1 लिया है तो सम लेना है। तो सम ऑफ 1 इज 1। ओके, अगर हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं ऑड इंटीजर्स लिए 1+3 तो 1+3 इज 4। अगर हमने 3 ऑड इंटीजर्स लिए 1+3+5 सो इट इज 5 6 7 8 9, सो इट इज 9। अगर हम 4 इंटीजर्स लेते हैं 1+3+5 प्लस ऑड इंटीजर्स हैं सो 7, सो 7+5 12 13 14 15 एंड 16। तो ये एक पैटर्न बन रहा है। जब हमने एक इंटीजर ऑड इंटीजर लिया तो आंसर आया 1। जब हमने 2 इंटीजर्स लिया तो आंसर आया 2 स्क्वायर मीन्स 4। जब हमने 3 ऑड इंटीजर्स लिए तो आंसर आया 9 मीन्स 3 स्क्वायर। जब हमने 4 इंटीजर्स लिए तो हमारे पास जो आंसर आया है विच इज 4 स्क्वायर। सो इट मीन्स जब हम n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को ऐड करते हैं मीन्स 1+3+5+7 एंड लास्ट जो भी इंटीजर ऑड इंटीजर होगा तो ऑड कैसे मिलेगा हमें 2n मीन्स इवन नंबर, और इवन नंबर और -1 इंडिकेट्स अ ऑड नंबर। तो इट मीन्स कि अगर मैं n की जगह रखती हूँ 2 तो मुझे क्या मिलेगा 2 2 जा 4 -1 3। तो देखो ये 2 जब ऑड इंटीजर लिए थे तो लास्ट टर्म 3 थी। अगर मैं n की जगह रखती हूँ 3 तो 2 3 जा 6 और 6 -1 इज 5। तो देखो जब मैंने 3 ऑड इंटीजर्स लिए थे तो लास्ट टर्म हमारे पास थी 5। और इसी तरह जब मैं n की जगह रखती हूँ 4 तो 2 4 -1 इट बिकम 2 4 जा 8 -1 इट इज 7। तो देखो जब मैंने 4 ऑड इंटीजर्स लिए थे तो लास्ट टर्म थी 7। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जर्नल टर्म बन सकती है nth ऑन ऑड इंटीजर्स की, और जो भी इनका सम आएगा वो आएगा n स्क्वायर। एन स्क्वायर क्यों, जब मैंने एक ऑड इंटीजर लिया था तो आंसर था 1, जब 2 ऑड इंटीजर्स लिए थे तो आंसर था 4, जब 3 ऑड इंटीजर्स लिए थे तो आंसर था 9 और 4 इंटीजर्स पे 6। तो इसी तरह अगर nth चलते चले जाएंगे तो जो भी आंसर आएगा वो n स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूला तो हमने फॉर्मुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसे हम प्रूफ करते हैं। तो ये हमारा आ गया है फॉर्मूला। अब हमें प्रूफ ये करना है ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है फॉर समीशन ऑफ n पॉजिटिव और इंटीजर, ये वर्क करता है ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए पहले मैं बोर्ड रब करती हूँ और फिर इंडक्टिव स्टेप। ओके क्लास, तो ये हमने फॉर्मूला डिजाइन कर लिया। अब हम इसे इंडक्शन से प्रूफ करते हैं। इंडक्शन का फर्स्ट बेसिक स्टेप है कि हम शो करें कि ये फर्स्ट एलिमेंट पे हमारी प्रॉपर्टी ट्रू है। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 1, और जो हमने ऑड nth ऑड नंबर्स का जो समीशन का फॉर्मूला निकाला है वो है n स्क्वायर, सो इट बिकम 1 स्क्वायर। दिस टर्म इंडिकेट्स n स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 इज इक्वल टू 1 ये प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई बेसिक स्टेप में। जो लैडर क्लाइंब करने का हमारा फर्स्ट स्टेप था समझे वो कंप्लीट हो गया। सेकंड है हमारे पास इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में हम प्रूफ करेंगे कि अगर हमारी प्रॉपर्टी के एलिमेंट के लिए प्रूफ हो जाती है तो इट मीन्स कि ये k+1 के लिए भी प्रूफ होगी। और अगर हम ये इम्प्लाइज कर देते हैं, ये प्रूफ कर देते हैं, तो इट मीन्स कि ये 1+3+5+7 हमने जो nth पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का फॉर्मूला n स्क्वायर डिजाइन किया है ये ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए ट्रू होगा, ठीक है। अगर हम इस प्रॉपर्टी को पी के पे प्रूफ करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1+3+5+7 प्लस कहाँ तक नंबर है हमारे पास
2k-1 ये लास्ट टर्म बता रही है, ठीक है। 2k-1 नंबर है तो फॉर्मूला हो जाएगा k स्क्वायर। इट मीन्स जैसे अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास 5 ऑड नंबर्स है, तो 5 ऑड नंबर्स की जो लास्ट टर्म होगी वो हमें कैसे मिलेगी? 2 5 माइनस 1, 5 2 ज़ा 10 माइनस 1, तो हमारी जो 5 ऑड नंबर्स की लास्ट टर्म होगी वो 9 होगी। सो देखिए 1 3 5 7 एंड 9, तो देखो ये 5 ऑड नंबर है, लास्ट टर्म हमारे पास 9 है, तो ये जो 2k-1 फॉर्मूला है ना, ये इंडिकेट कर रहा है। चलो ये हमने लिख लिया कि यहाँ तक होगा। अब हम नेक्स्ट टर्म लेते हैं p k प्लस 1 टर्म के लिए। तो इट मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस पहले हमारी लास्ट टर्म थी 2k-1। अब 2k-1 से भी हमें नेक्स्ट टर्म पे जाना है, तो 2k-1 टर्म के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कैसे मिलेगा? जैसे 5 थे तो ऑड नेक्स्ट लास्ट नंबर था 9। अब मैं कहती हूँ कि इसके अगला नंबर कौन सा होगा? तो 2k-1 हमें 9 आंसर दे रहा था और 2k+1 हमें नेक्स्ट जो हमारे पास ऑड नंबर आएगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो 2k था, हमारे पास 5 ऑड नंबर्स थे, हम नेक्स्ट ऑड नंबर देखना चाहते हैं कौन सा होगा, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 इज 11, तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑड नंबर मिल रहा है वो 11। तो देखो ये टर्म थी 2k-1, ठीक है, ये टर्म थी 2k-1। अब हमें ये मिल गई है 2k+1 टर्म, तो इट मीन्स के 2k-1 का जो नेक्स्ट ऑड नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 2k+1 से। और ये मैंने क्यों किया? क्योंकि पहले अगर मैंने k टर्म्स ली थी तो अब मुझे k+1 टर्म्स लेनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक की जो टर्म्स थी हमारे पास k थी, तो अब हमने एक और टर्म ऐड कर दी, नेक्स्ट ऑड नंबर, और हमारे पास जो यहाँ k था, हमारे पास इंडक्शन में यहाँ k था, तो अब ये भी चेंज हो जाएगा यहाँ किसमें? k+1 का स्क्वायर में। मीन्स जो अभी तक हम 5 वैल्यूज ले रहे थे, अब हमने एक और टर्म ऐड करवा दी 6 वैल्यू, ठीक है। 6 वैल्यू का जर्नल टर्म हमने 2k+1 से लिखा, और क्योंकि ये kth वैल्यू के लिए k स्क्वायर था तो एक टर्म और ऐड हो गई, तो इट बिकम k+1 स्क्वायर, ओके। और यहाँ से अब हम देखते हैं कि क्या ये हमें फॉर्मूला जो हमने बनाया है ये k+1 के लिए भी ट्रू आंसर दे रहा है या नहीं। तो हम यहाँ तक इन टर्म्स को ऐड करके जो टर्म हमने यूज किए वो k स्क्वायर है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और 2k-1 तक अगर ऐड करोगे तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं k स्क्वायर से, प्लस नेक्स्ट ऑड नंबर था 2k+1, ठीक है। और इक्वल के अदर साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है? k+1 का होल स्क्वायर विच इज k स्क्वायर प्लस 2k+1, ये फॉर्मूला है, आई होप आपको याद होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, और देखो अगर हमारे पास ये इक्वल के बोथ साइड पे सेम आंसर आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये शो हो गया, ठीक है। हमारा इंडक्टिव स्टेप कि अगर हमारी प्रॉपर्टी के लिए ट्रू है, तो हमने देखा कि वो हमारी प्रॉपर्टी k+1 के लिए भी ट्रू आ रही है। इट मीन्स दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप कि आपको इंडक्टिव स्टेप समझ में आएगा, अगर नहीं आया तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह 2-3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से इंडक्टिव स्टेप करते हैं। ओके क्लास, न्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन सीक्वेंस कुछ इस तरह है, 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2, और इसी तरह अगर हम 2 की पावर n तक इस सीरीज को एक्सपेंड करते हैं, सो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है 2n+1 -1। इट मीन्स कि अगर अब फॉर एग्जाम्पल n हमारे पास है 3, तो इसका मतलब है हम सीरीज एक्सपेंड करने वाले हैं 2⁻0 2⁻1 2⁻2 एंड 2⁻3। तो इसका सम क्या मिल रहा है हमें? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। और इसी तरह अगर हम जर्नल सीक्वेंस में देखें तो हम n क्या रखेंगे? 2⁻3 प्लस 1 माइनस 1, तो 2⁻4 -1, इट मीन 16 -1, और आंसर आ गया 15। तो इसका मतलब है कि ये 3 पे ट्रू है, एंड 2 पे भी चेक कर सकते हैं, एंड 1 पे भी चेक कर सकते हैं, और हम इसे इंडक्शन से भी कर सकते हैं। इंडक्शन क्या है? बेसिक स्टेप आपके पास, कि अगर बेसिक स्टेप में हमें पता है कि हम इसे चेक करेंगे फर्स्ट टर्म पे, ठीक है। और यहाँ फर्स्ट टर्म में देखो n की पावर क्या है? 2⁻0,
तो इट्स इक्वल टू 1, इट मीन्स हमारे पास 2 एन इन दैट केस क्या था, एन था हमारे पास 0। ठीक है, तो जर्नल फॉर्मूले में हम क्या रखने वाले हैं, इसका मतलब 2 0 प्लस 1 माइनस 1, और एंड इट बिकम 2 माइनस 1 इट बिकम 1। तो 2 की पावर 0 भी 1 की इक्वल है, और अगर हम इसमें सीरीज जर्नल फॉर्म में देखते हैं तो भी हमें आंसर 1 मिल रहा है। इट मीन्स ओके, सेकंड स्टेप इज इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में तो आपको याद हो गया होगा कि हमें प्रूफ करना है कि ये प्रॉपर्टी अगर के पे प्रूफ हो रही है तो इट मीन्स के प्लस 1 पे भी प्रूफ होगी, और के पे प्रूफ हो रही है तो हम एन की जगह के सब्स्टिट्यूट करेंगे। सही है, हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन 2 रेज़ टू द पावर एन इज इक्वल टू 2 के प्लस 1 माइनस 1। और इसी तरह अगर हम पी के प्लस 1 पे लेंगे तो हमारी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस, पहले हमने 2 पावर के, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा, पहले हमने 2 की पावर के तक लिया था, तो अब हम लेंगे 2 की पावर के प्लस 1 नेक्स्ट टर्म तक। ठीक है, और ये चेंज हो जाएगा 2 की पावर के प्लस, के की जगह आप के प्लस 1 रखेंगे और फिर ये वाला प्लस 1 आएंगे। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1, तो जहां जहां के था वहां हमने के प्लस। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ तक अगर हम के तक का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, सही है, ये देखो के तक का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सो हमारी प्रॉपर्टी जो हम पी के प्लस 1 के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1। ये तो आ गया इस पूरी सीक्वेंस का टर्म। ठीक है, फिर आगे है ये प्लस का सिंबल, तो हम प्लस करेंगे इसमें 2 रेज़ टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास लिखी हुई है 2 के प्लस 1 माइनस 1। अच्छा, बेसिस सेम है यहाँ पे। अच्छा, 2 के प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर के प्लस 2 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे देखें सेम टर्म है, ये भी सेम टर्म है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इट बिकम ट्वाइस ऑफ दिस टर्म, और फिर हम लिखते हैं ये वाला माइनस 1 और इक्वल आ रहा है 2 की पावर के प्लस 2 माइनस 1 की। और ये टर्म कौन सी है जिसको हमने ऐड किया है, 2 रेज़ टू द पावर के प्लस 1। ठीक है, एक दफा यहाँ लिखा हुआ था, एक दफा यहाँ लिखा हुआ था, तो हमने ऐड कर दिया, तो इट बिकम ट्वाइस ऑफ 2 के प्लस 1 और ये वाला माइनस 1 एंड दिस टर्म। बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो इट बिकम 2 1 प्लस के प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 के प्लस 2 माइनस 1। और अगर आप इसमें ऐड कर दें 1 प्लस 1 तो इट बिकम के प्लस 2 माइनस 1, और अदर साइड पे भी यही है 2 की पावर के प्लस 2 माइनस 1। बोथ साइड आर सेम, सो दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर पी के प्लस 1। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी के प्लस 1 के लिए ट्रू है, if this property is true for k plus 1 and k plus 1, so we can say that this property is true for all positive integers। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर से समझ में आ गया होगा कि आपके पास इंडक्शन क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, हमने डिफरेंट